अस्सलाम वालेकुम। लाहौरी फर्स्ट स्पीक्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर ट्विटर पर पिछले 3-4 दिन से वावेला मचा हुआ है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर मनसूबाबंदी करके भी मुल्क पाकिस्तान के अदारों पर कीचड़ उछाला जाता है। मुख्तलिफ तरह के ट्रेंड्स चलाए जाते हैं। जाके पिछले दिनों में आपने देखा कर्नल की बीवी के नाम से ट्रेंड चल रहा था। देखिए, किसी का इंडिविजुअल एक्ट और उसके बाद उस अदारे को मलाइन करना, दिस इज़ वेरी अनएथिकल और अनफेयर। इसी तरह वेल प्लान तरीके के ज़रिए किसी की ज़ातियात पर हमला किया जाता है, यानी लोगों की पर्सनल लाइफ को डिस्कस किया जाता है और मुख्तलिफ़ चीज़ों को हाईलाइट करके मंजिल आम पर लाया जाता है। फिर इन सब चीज़ों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कवर चढ़ाकर लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है। पता नहीं हम पाकिस्तानियों में ऐसा कौन सा कीड़ा है जो हमें लोगों की पर्सनल लाइफ को ना सिर्फ डिस्कस करना बल्कि उसमें इन्वॉल्व हुए बिना रहने नहीं देता। सो इस वियर्ड किस्म के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो लेटेस्ट विक्टिम था उससे हम सब बड़ी अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, बल्कि हम सब जान चुके हैं। ट्विटर पर उसके नाम से ट्रेंड्स भी चल रहे हैं, बल्कि मैं नाम लेकर बताता हूँ जो गर्दिश कर रहे हैं, क्योंकि हमसे किसी चीज़ को पर्सनल रखने की उम्मीद तो हो ही नहीं सकती। किसी चीज़ को पर्सनल तो रख नहीं सकते। पाकिस्तान के बिजनेस टाइकून मलिक रियाज की बेटियों का अदाकारा उज़्मा खान और उसकी बहन के साथ जो फड्डा हुआ, उसकी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर तो वायरल हो चुकी है और हर स्मार्टफोन जिसके पास है उसने वो वीडियो देखी हुई है। उनकी जो बेटी है जिनका नाम आमना मलिक है, उनके हस्बैंड है जिनका नाम उस्मान है और एक तीसरा किरदार जो कि उज़्मा खान एक अदाकारा है। ये इन तीनों के दरमियान ये मामला था। मामला क्या है जो हमें वीडियोस देखने और सोशल मीडिया पर पढ़ने से पता चलता है कि वही दानिश वाले ड्रामे की हरकतें हकीकी ज़िंदगी में नज़र आ रही हैं कि शादीशुदा इंसान एक अफेयर चला रहा है, बीवी के होते हुए भी किसी के साथ ताल्लुक़ रख रहा है कि मेरे पास तुम हो। बीवी के होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखा हुआ था। ये मामला आमना मलिक और उनके शौहर उस्मान और अदाकारा उज़्मा के बीच में था, यानी कि ये उनका पर्सनल मैटर था। लेकिन सोशल मीडिया पर इसको इस तरीके से डिस्कस किया गया कि जैसे सबको इसमें अपने अपने किरदार नज़र आते हों। इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है कि कोई कहता है कि आमना मलिक यानी कि जो बीवी है उसने जो किया वो ठीक किया, कोई कहता है उसने जो किया गलत किया। किसी ने उज़्मा को गालियाँ दी और किसी ने उज़्मा के साथ हमदर्दी का मुजाहरा किया, यानी कि हमदर्दी यानी कि उसके साथ सिंपैथी शो की। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, यानी कि जो बच गया वो था उस्मान, जो कि बड़ा ही कमज़ोर इंसान नज़र आया है। घर वाली के साथ साथ बाहर वाली को भी ज़लील और रुस्वा कर गया। अब इन तीनों के बीच में जो हुआ या लोगों ने इसके बारे में जो कहा वो ट्विटर के ऊपर आप सब ने पढ़ा होगा। मैं उसको यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता। इस वीडियो को बनाने का बेसिकली मकसद ये था कि किसी को हम सही या गलत नहीं कह रहे, बल्कि ये बताना और दिखाना था कि कैसे सोशल मीडिया लोगों की ज़िंदगियों और मुख्तलिफ अदारों को एक मुनज़्ज़म नैरेटिव के साथ नुकसान पहुंचाता है और ये एक तरह से हेट फैला रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों को बजाय कि एक जगह और एक साथ मिलाने से, नए रिश्ते नए ताल्लुकात बनने से ज़्यादा क्या हो रहा है, हेट यानी कि नफ़रत फैलाने का सबब बन रहा है। वो लोग जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता एक दूसरे के खिलाफ गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चले जाए देख लें, उन्हीं स्टेटस के नीचे देख लें, उन्हीं पोस्ट उन्होंने ट्वीट किए हुए उनके नीचे देख लें, लोग आपस में एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं, गालियाँ देते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़तें उछालते हैं जिसका किसी से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, आपस में माँ बहन की गालियाँ निकाल रहे हैं। मुल्क में एक अदद आइन मौजूद है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें लोगों को राइट्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई हैं, यानी कि ज़िम्मेदारियाँ भी दी गई हैं। किसी का कोई मसला है तो भाई अदालतों में जाए, अपने मैटर्स को वहाँ पर रिजॉल्व करें। क्यों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर किसी के ज़ातियात को शेयर कर रहे हैं और उसको डिस्कस करके गंद फैला रहे हैं। इन दी एंड मैं दो बातें कहना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू से 2 थिंग्स। एज ए लॉयर मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, उस्मान का जो रिलेशन था शादीशुदा होते हुए भी उज़्मा के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसको उज़्मा बाकायदा कन्फेस कर चुकी हैं कि हाँ मैं उनको जानती थी, हम एक दूसरे से ताल्लुक़ में थे। देखें, ये बहुत ही अनएथिकल, इलीगल तो वैसे है ही है, ये अनएथिकल और अगेंस्ट द शरिया लॉ है। और आमना मलिक ने जो किया, यानी कि शी बार्ज्ड इन द हाउस, वो घर में गई विद हर गार्ड्स जो कि आर्म थे, यानी कि हथियारों के साथ गए थे। उसके बाद उसने उसको थ्रेट किया, उसको हरास करने, वो भी डेलिबरेटली हरास करने का बोला। ये सब चीज़ें कानून की नज़र में
बहुत ही डेंजरस होती हैं, यानी कि ये इलीगल काम था जो कि आमना ने भी किया। मैं हुकूमत पाकिस्तान से स्पेशली FI यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और साइबर क्राइम वालों से ये अपील करता हूँ कि वो ऐसे कवानीन बनाएं कि ये मवाद जो कि सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जाता है, जिसमें ये गंद फैला होता है, जिससे ये गंद फैलता है, काइंडली उसको पकड़ें, इसको रोकें, ताकि ये लोगों की ज़िंदगियों को तबाह ना करे। और लोग जो आपस में इतना इंतशार फैल जाता है लोगों में, एक क्योंकि पोलराइजेशन इतनी हो जाती है, कोई किसी का साथ देता है, कोई किसी का साथ देता है, और बजाय कि एक दूसरे के साथ अच्छी बात करने के लोग एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। हम पाकिस्तानियों को एक अच्छा इंसान और बेहतर मुसलमान बनने की अल्लाह ताला तौफीक दे, लोगों की ज़िंदगियों से खेलना छोड़ दें, और अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।